बीजेपी ने 80 सीटें बेईमानी से जीती। कैसे हुआ खेल, सामने आया सच। वोटों के कथित घोटाले का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी परेशान। 80 सीटों पर फिर से काउंटिंग कराने की उठी मांग। सभी सीटें गई थी एनडीए के खाते में। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार की 48 वोटों की जीत को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सिर्फ मुंबई उत्तर पश्चिम सीट का परिणाम ही सवालों में नहीं है, बल्कि 80 सीटों के चुनाव परिणाम सवालों में है। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका ही दायर कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में 48 लाख वोटों की हेराफेरी की गई है। जो वोट ईवीएम में डाले गए और बाद में 4 जून को गिने गए, उसमें 48 लाख वोटों का अंतर था। अचानक ये वोट कैसे बढ़ गए? अगर ये वोट बीजेपी और उसके सहयोगियों के हिस्से में गए हैं, तो फिर पूरा चुनाव ही फर्जी हो जाएगा। एडवोकेट मिश्रा ने दावा किया कि जो गड़बड़ी यूपी में हुई है, वो पूरे देश में हुई है। और अब आप सांसद संजय सिंह ने इससे भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसी 80 सीटें हैं जहां बीजेपी हार रही थी, लेकिन अचानक ही उसे जिता दिया गया। इसके लिए काउंटिंग में जमकर हेराफेरी की गई है। अगर 80 सीटों के चुनाव परिणाम जनमत के हिसाब से आते हैं, तो एनडीए की सीटें 210 रह जाती, जबकि इंडिया गठबंधन को करीब 310 सीटें मिलती। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर इन 80 सीटों पर फिर से काउंटिंग करा दी जाए, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही चली जाएगी। ईवीएम को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग को कोई सख्त निर्णय लेना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि बटन किसी एक पार्टी के लिए दबाया जा रहा है और वोट किसी दूसरी पार्टी को जा रहा है। महाराष्ट्र में ईवीएम का ओटीपी उम्मीदवार के साले के मोबाइल पर कैसे जा रहा था? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो उम्मीदवार जीत रहे थे, उन्हें 48 वोटों से हारा हुआ घोषित किया जा रहा है। और वहां भी एनडीए उम्मीदवार की शिकायत पर 3 बार काउंटिंग कराई जा रही है, क्योंकि 2 बार की काउंटिंग में उद्धव ठाकरे की पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा था। इसलिए तब तक बार बार काउंटिंग कराई गई, जब तक हेरा फेरी कर चुनाव परिणाम नहीं बदल दिया गया। पूरे देश के अंदर ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं, जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल हुई है। अगर ठीक ढंग से काउंटिंग होकर निर्णय आ जाएगा, तो मौजूदा सरकार गिर जाएगी। हम सभी ने देखा कि कहीं पर लाइट बंद कराई गई। इस तरह के कई मामले सामने आए कई जगह से। आप सांसद ने कहा कि अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि ईवीएम बंद होनी चाहिए। हमने कई बार ईवीएम को लेकर मांग उठाई, तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है। लेकिन सवाल यह है कि इससे लोकतंत्र कितना मजबूत होगा? अगर ईवीएम में एक बार नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई, तो क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? संजय सिंह का दावा है कि जिन 80 सीटों की वो बात कर रहे हैं, वो एक राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों की है। और सबसे बड़ी बात यह कि गड़बड़ी उन राज्यों में ज्यादा हुई है जहां सरकार बीजेपी या उसके सहयोगियों की है। दरअसल हर चुनाव के पहले और उसके बाद ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार जब बीजेपी को हार मिली, फिर भी उसने दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। क्योंकि अगर बीजेपी और उसके सहयोगियों की सीटों की संख्या 80 कम हो जाती, तो फिर वो सरकार बनाने की दौड़ में दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। लोकसभा चुनावों में इस बार बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगियों को 53 सीटों पर जीत मिली। जबकि इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है। यानी बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच सीटों का अंतर ज्यादा नहीं था। ऐसे में अगर 80 सीटों पर हेराफेरी का इंडिया गठबंधन के नेताओं का आरोप सही है, तो पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। अगर इसकी जांच नहीं होती है, तो ईवीएम के साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल बन रहे हैं, क्योंकि यह मामला जनमत की चोरी से जुड़ता दिखाई दे रहा है।